हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें हम अप्रैल फर्स्ट वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 4th ऑफ अप्रैल से लेकर 10th ऑफ अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है। और जिन लोगों को भी ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है अप्रैल की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आपके लिए सबसे पहला मैसेज है कि आप जो अपने फाइनेंसिस की वजह से इतने डर में बैठे हुए हो ना, कि जो पैसा है आपके पास आप उसको भी एकदम जगड़ के बैठे हुए हो। मीन्स आप डेली डेली, होता है ना इंसान कि मेरा पैसा बढ़ा के नहीं, और डेली डेली अगर आपके अकाउंट में भी है पैसा तो आप उसको बार बार चेक कर रहे हो, या फिर जिनके पास कैश में है तो आप बार बार देख रहे हो कि भाई इसमें कहीं मेरे पैसे निकल तो नहीं गए या कहीं गिर तो नहीं गए, उतना ही पैसा है ना जितना मेरे पास था। क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा इस फियर में बैठे हुए हो कि एटलीस्ट जो पैसा है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। लेकिन अगर आप इमेज को देखते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स की, तो आपको करना क्या है, आपको उस फियर से निकलना है। वो जो चेन्स है ना, उसमें आप कंप्लीटली बंधे हुए नहीं हो। मीन्स आपके हाथ भी फ्री हैं, आप अपने ही दिमाग की वजह से उस कंजस्टेड फीलिंग में बैठे हुए हो। आप पीछे मुड़ के देखो, इतनी सारी बिल्डिंग्स, आप जाकर किसी में भी काम करोगे अपनी स्किल्स के बेसिस पर, आपकी नॉलेज के बेसिस पर, तो आप मनी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो इस फियर को अपने दिमाग से निकालो। और ये मैसेज मैं इसलिए और बोल रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है, भाई इंसान ने खुद को उस फियर से निकाला और उसने धीरे 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 हार्डवर्क करना शुरू किया। वो एक एक मतलब इतनी मेहनत कर रहा है दिन रात, और उससे जो उसे पैसा मिल रहा है उसको तब सेव कर रहा है। ठीक है, और अपनी मेहनत कंटिन्यूस करता जा रहा है। बिकॉज उसके बैक में भी देखोगे ना तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स और कासल्स हैं। मीन्स उसने अपना एक एम बनाया हुआ है कि अब मैं इतना हार्डवर्क करूंगा कि कुछ टाइम बाद मैं उन जगहों को अचीव कर पाऊं, या फिर अगर मुझे घर खरीदना है तो मैं घर खरीद पाऊं। दूसरा, जो लोग भी हैंड से रिलेटेड किसी भी काम में हो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, जस्ट बिकॉज कि आप अपने फियर्स को रिमूव करते हुए आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो एक चीज और इसमें मैसेज है कि आपके पास जो पैसा है ना, तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं है लोगों को कि देखो मैंने इतना हार्डवर्क किया, मैंने अपने फियर्स को रिमूव करके मैंने इतना पैसा कमाया। जो आपके फाइनेंसेस हैं आपको अपने पास रखने हैं, किसी के सामने शेयर नहीं करने, किसी को बताना नहीं है कि कितना है पैसा कितना नहीं है। जो भी है वो आपका है, तो इसलिए शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जिन लोगों को अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन चाहिए और आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज में, तो वो आपको मिलेगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस यही शो करती है। और ये भी है, अगर आपको लगता है कि जितना पैसा आपके पास है या जितनी नॉलेज आपके पास है अभी फिलहाल उससे अगर कोई चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो ये नहीं है कि आप परेशान होकर बैठ जाओ, आप वेट करो। क्योंकि फ्यूचर में आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और उनको आप अचीव भी कर पाओगे। दूसरा, आपके लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जो उसके हिडन सीक्रेट्स हैं, वो इंसान आपको मतलब सीक्रेट्स अपने रिवील कर सकता है, जो कि मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है। दूसरी ये चीज भी है कि आपका जो इंट्यूशन गाइड कर रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके आसपास अगर कोई ऐसे इंसान है जो कि आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है जो आपको पसंद करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे, और अगर नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड जो होता है वो ये शो करता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन आप कंप्लीटली मेच्योरिटी से बिहेव नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा बचपना है आपकी एनर्जी में। ठीक है, ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपकी लाइफ में फॉरेन ट्रेवल है, प्रोग्रेस भी है, और अगर आपको न्यू आइडियाज चाहिए अपनी लाइफ में तो वो भी आपको मिलेंगे। दूसरा, कुछ इन्वेंट करना चाहते हो तो ये टाइम पीरियड उसके लिए भी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो इंटेलिजेंट नॉलेज है या इंटेलिजेंशिया है, आप उसको यूज करते हुए आगे बढ़ो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए लीडरशिप के लिए टाइम, अगर आप चाहते हो कि किसी को लीड करो किसी भी चीज में, तो वो भी अच्छी है। लेकिन एक चीज बोलूंगी, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को देखो कि भाई
कौन सी चीज आपको पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है। तो जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपको पता है, तो उनको कंप्लीट करो आप पहले, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप प्लान कर रहे हो कि जहां पर आप रह रहे हो वहां से अब नेक्स्ट कहीं और मूव करने की, ठीक है। और जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो तो प्लीज अपने प्लान्स ना ऑलराउंडेड बना के चलना। ये नहीं कि सिर्फ इंट्यूशन पे या फिर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी पे ही डिपेंड कर रहे हो। सारी चीजें देख दाख के ही काम करो। जॉब चेंज भी हो सकता है, रेजिडेंस चेंज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड शो करता है जो टाइम अगर नेगेटिव जिन लोगों का चल रहा है उनका पॉजिटिव आएगा, और जिनका पॉजिटिव था तो नेगेटिव आएगा। ये कार्ड ये शो करता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आपकी एनर्जी देखें तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टाइम आएगा आपकी स्ट्रगल और मेहनत का, वो आपके फेवर में होने वाला है, आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। और अगर आपको हेल्प चाहिए अपने फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है, वो हेल्प मिलेगी। आपके फ्रेंड्स उल्टा आपकी हेल्प करने के लिए खुद आएंगे, और उन्हें जहां लगेगा कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो आपको मनी भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ओवरसीज ट्रेवल है आपके लिए, और जो ड्रीम जॉब आप करना चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। लेकिन आप लोगों को ना मेहनत करनी होगी, मेहनत से पीछे मत हटना। दूसरा, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपनी इंट्यूशन की हेल्प लेने की जरूरत है। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपको इनहेरिटेड मनी मिल सकती है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। तो फाइनेंसिस के टर्म्स में आपका जो टाइम आपका नेगेटिव चल रहा था वो सारा चेंज होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि आपने खुद से एफर्ट्स लगाए हैं, इस वजह से। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड शो करता है कि ट्रम्प कार्ड है, मीन्स जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, अब क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए अब आपको वो लक भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी एनर्जी आप दोगे उसकी डबल होके मिलेगी, और फ्यूचर में आपके लिए मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, फ्यूचर में उल्टा वो काम बहुत ग्रो करेगा। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनसे क्रिएट कर पाओगे। न्यू जॉब हो सकती है, फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट ऑलरेडी है ही इसमें, और न्यू प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बोनस मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो भाई इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, जस्ट बिकॉज की व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो चुका है, स्टिल अब लोग आपकी तरफ आएंगे कि इसने कैसे ग्रो कर लिया, इतनी ज्यादा टेंशन में था, इसको कैसे मतलब इतना जल्दी अपलिफ्टमेंट मिल गया अपनी लाइफ में। तो लोग आएंगे आपके ऊपर सवाल करेंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आपको डटे रहना है अपनी जगह पे, जो काम कर रहे हो आप करते रहो, अपनी एनर्जी उन नेगेटिव लोगों में मत देना। और जहां रिक्वायर्ड हो कि भाई अब रिप्लाई देना ही देना है, तब आप रिप्लाई देना, लेकिन तरीके से। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो ये शो करता है कि आप अगर जैसा बिहेव करोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने किसी के साथ बुरा बिहेव किया है तो आपको उनके हिसाब से चीजें मिलेंगी, और लोगों ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उन लोगों को उनके हिसाब से चीजें मिलेंगी। क्योंकि जजमेंट के कार्ड को आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कब्र में से सोल्स कह लीजिए वो उठकर ऊपर यूनिवर्स की तरफ देख रही हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे जो पास्ट में कर्मा रहे हैं उनके हिसाब से हमें जज करो, और उसके हिसाब से हमें अब आगे मूव करो। हम जब अटक गए ना इस लाइफ में, यहां से मूवमेंट चाहिए। तो अगर आपको पॉजिटिव मूवमेंट चाहिए तो आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो सीरियसली ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को शो करता है। न्यू आइडियाज, न्यू जॉब, न्यू मैसेज, फाइनेंसेस में कुछ न्यू हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को शो किया जाता है। और नेक्स्ट कार्ड भी 7 ऑफ कप्स का है। तो इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आएंगी, और आपको सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी लगेंगी कि मैं सारी ही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लूं। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करना, इंट्यूशन को यूज करना। कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखने में ही अच्छी है लेकिन वैसे अच्छी नहीं है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज दिखने में अच्छी नहीं है वो अपॉर्चुनिटीज लिटरली बहुत आपके लिए फेवर में काम करेंगी। क्योंकि आप देख सकते हो एक कप में हेड है, एक में कासिल है, एक में जेम्स स्टोन्स हैं, एक में स्नेक है,
एक में ड्रैगन सॉर्ट ऑफ है कुछ, ठीक है, और एक में जैसे क्राउन नहीं होता, लीफ से जो हम क्राउन बना देते हैं वो चीज है। तो अब आप देखो आपको क्या लेना है, स्नेक लेना है या फिर कासल लेनी है, आपको ड्रैगन लेना है या फिर स्टोन्स या जेम्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, और यह है कि अपनी मेहनत पर जरूर टिके रहना। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।